राजा विक्रम, जो कभी उज्जवल सिंहासन पर बैठे थे, अब एक साधारण बढ़ई के घर में रहते थे। सुबह से शाम तक लकड़ियां काटते, थके हुए शरीर से संध्या को लौटते। उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी, बस धैर्य और विश्वास था कि यह कठिन समय भी बीत जाएगा। एक दिन नगर की रानी स्नान के लिए नदी किनारे गई और अपने गहने उतारकर पास ही रख दिए। तभी एक हंस आया और रानी का मोतियों का हार लेकर उड़ गया। वह हार उड़ते हुए उसी जंगल में जा गिरा जहां राजा विक्रम लकड़ियां काटने गए थे। राजा विक्रम ने उस हार को देखा और पहचान गए कि यह किसी रानी का हो सकता है। उन्होंने सहज भाव से उसे उठा लिया, इस इरादे से कि वह उसे सही हाथों तक पहुंचा देंगे। लेकिन शनिदेव की दृष्टि अब राजा विक्रम की अंतिम परीक्षा लेने आई थी। नगर में शोर मच गया कि रानी का हार चोरी हो गया है। महल में हलचल मच जाती है। संदेह के आधार पर राजा विक्रम को पकड़ा गया। बढ़ई के घर की तलाशी ली गई और वही हार वहां पाया गया। नगर में कोहराम मच गया। राजा को बंदी बना लिया गया। राजा विक्रम को अपराधी घोषित कर दिया गया, बिना किसी सुनवाई या दया के। नगर के सिपाही उन्हें घसीटते हुए राजा चंद्रसेन के सामने ले गए। राजा विक्रम कुछ नहीं बोले, न कोई प्रतिरोध, न कोई सफाई। उनकी आंखों में एक शांति थी, जैसे उन्होंने हर पीड़ा को स्वीकार कर लिया हो। राजा चंद्रसेन ने आदेश दिया, इस चोर के दोनों हाथ और पैर काट दिए जाए। और वही हुआ। राजा विक्रम के दोनों हाथ और पैर बेरहमी से काट दिए गए, लेकिन उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। ना चीख, ना विलाप, सिर्फ एक मौन स्वीकार। जिसने जीवन भर न्याय दिया था, आज उसी को बिना न्याय के इतना क्रूर दंड मिला। लेकिन राजा विक्रम न गिरे, न रोए, वे बस बोलते रहे, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। क्योंकि उन्हें पता था कि यह शनिदेव की ही परीक्षा है और अंततः धैर्य ही उन्हें इस विपत्ति से पार लगाएगा। पर आत्मा स्थिर थी। वे उसी हाल में बढ़ई के द्वार पर पड़े थे। रातें जैसे काटने को दौड़ती थीं। दिन शरीर को नहीं, आत्मा को तपाते थे। लेकिन राजा विक्रम न तो शिकायत करते, न ही किसी से मदद मांगते। हर सुबह सांसों में बस एक ही नाम होता, जय शनिदेव, जय शनिदेव। एक रात आसमान में चंद्रमा हल्का था, तारों की रोशनी भी मंद। तभी अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैलने लगा। विक्रम ने आंखें खोली और देखा, सामने स्वयं शनिदेव खड़े हैं। गंभीर स्वर में बोले, राजन, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा मौन, तुम्हारा समर्पण, सब कुछ मैंने देखा। आज तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। मांगो जो चाहो। राजा विक्रम की आंखें भर आईं, लेकिन स्वर अब भी शांत था। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरा शरीर लौटा दीजिए, लेकिन कृपा कर कोई भी ऐसा दुख न पाए जैसा मुझे मिला है। शनिदेव मुस्कुराए। तथास्तु। विक्रम का शरीर पूर्ण रूप से ठीक हो गया। हाथ, पैर, बल सब लौट आया। राजा विक्रम वापस नगर लौटे, जहां कोई उन्हें पहचान न पाया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई, पूरा नगर उनके चरणों में झुक गया। यही था राजा विक्रम का संदेश। धैर्य रखो, कर्म करो और समय आने पर न्याय स्वयं चलकर आता है। अगर ये कथा आपके भीतर कुछ छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें द स्पीकिंग सेजेस को, जहां हर कथा विश्वास से जोड़ती है और हर भ्रम को तोड़ती है।